साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना और फिर हाजिर हूं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में। नाज़रीन, हम 2023 में आ चुके हैं और अब जो है हमारे लिए नया साल शुरू हो चुका है। लिहाजा सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारी पूरी आवाज़ एंटरटेनमेंट की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। और मैं इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ इस साल को हम सब के लिए खैर खैरियत से गुजारे हम। और मैं अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह मियाँ जो है हम सबको इस साल जो है कम से कम हमारी परेशानियाँ हो और हर हमारी मुश्किल को आसानी से हल वो कर दे, क्योंकि 2020 19 सब हमारे लिए बहुत मुश्किल गुजरा है। 21 भी, और कोविड ने हमें जो है ना अभी तक नहीं हमारा पीछा छोड़ा, लेकिन फिर भी 2021 जो था वो बहुत ज़्यादा हम सब उससे परेशान हुए। जहाँ 2022 की बात आती है तो 2022 भी कोई कम मुश्किलों से भरा हुआ नहीं था। कोविड से उठने के बाद बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियाँ हुई हैं, बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, बहुत सा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मियाँ हमें इस साल में हमारे ऊपर रहम करना और हमारी हर मुश्किल को बड़ी आसानी से हल कर देना। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि आज जो है मेरे साथ जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, उनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम को बहुत सराहा और मेरे प्रोग्राम को जो है उन्होंने बहुत सहारा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज नए साल के हिसाब से मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में जो आज मेहमान मौजूद हैं, उनमें से जो हमारे एक मेहमान हैं उनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मेरे प्रोग्राम को बहुत सहारा और बहुत उन्हें अच्छा लगा और जो है इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो आज से हमारा जो आज से नहीं अगले हफ्ते से जो है मेरा प्रोग्राम जब आएगा अगले हफ्ते, तो उसमें जो है उनका नाम भी शामिल होगा और वो और कोई नहीं, हमारे कनाडा की और मिसिसागा के मिल्टन के बहुत ही मशहूर यंग एंटरप्रेन्योर कैस खान है। और कैस खान जो है वो के ट्रैवल्स है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आप देखेंगे प्रोग्राम तो वो होगा बातों ही बातों में स्पॉन्सर बाय के। तो मैं जो है उनको वेलकम करना चाहती हूँ और सबसे पहले उनसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो मैं वेलकम करती हूँ कैस खान को। कैस, आपकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे स्टूडियो में भी आए, आपने हमारे प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर किया और अगले हफ्ते से हमारा जो बातों बातों का प्रोग्राम आएगा वो आपके नाम से आएगा। अब आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा? नहीं, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ का मौका दिया। आपका शो माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल और अच्छा कम्युनिटी का काम चल रहा है और आपको पता है साथ कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। नहीं, मुझे आप लोगों की बात ये अच्छी लगती है कि आप लोग जो है नए जो बिजनेसमैन हैं, मैं देख रही हूँ जितने यंग लड़के हैं वो माशाल्लाह बड़ी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई काम करना है तो वो सबको साथ लेके चलते हैं, जी। राइट। और इसलिए हम लोग भी क्योंकि कम्युनिटी का ही चैनल है ये, कम्युनिटी की आवाज़ हर जगह जाती है और हमारे चैनल का आप सबको मालूम है नाजरीन कि आवाज़ एंटरटेनमेंट जो है वो वाहिद एशियन चैनल है जो सैटेलाइट पर है, मीन्स आई विल से पाकिस्तानी चैनल जो सैटेलाइट पर है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा तो नहीं, अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा करके आप लोगों को दिखा सकें। और अब जब जैसा कि कैस आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं कैस से ये पूछना चाहूँगी, कैस नया साल आपका शुरू हुआ, कैसा लगा नया साल? क्या छोड़ कर आए, क्या नई प्लानिंग लेकर आए, ये ज़रा मुझे बताएं आप। जी बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर्स। आपको बिल्कुल। भी अभी ये है कि बस ऐसा लगता है ना, रात गई दिन गई बात निकल गई, 20 बस एक ही दिन था, लेकिन वही दिन वही रात वही सुबह। लेकिन प्लान्स मुझे बताएं आप। नहीं, 2023 is going to be a really exciting year for KK Travels and इंशाल्लाह। for travel in general। अब सबको नजर आ ही रहा है कि जितना ट्रैवल का आजकल डिमांड है, once again after COVID, रश बहुत ज़्यादा है, flights are very expensive, but at KK Travels, I just came back from Pakistan myself right now, not too long ago. And we expanded to Karachi as well. I always wanted to open my offices there,
provide service there. तो कराची में house and car rental की service जो है वो हमने शुरू कर तो दी है। आप लोग की जो ट्रैवल एजेंसी जो के स्टार्टेड, मेन ऑफिस इज इन कनाडा, जी ओंटारियो, जी जी ठीक। बिल्कुल। अब इसके बाद आपने हम अपने ही मुल्क ने लाहौर और कराची, तो वहां और पर भी इस्लामाबाद। आपके के ट्रैवल के नाम से ही ऑफिस हैं? जी बिल्कुल, के ट्रैवल्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हमारा फुल फ्लेज लाइसेंस्ड ऑफिस है जो कि डे के टाइम ऑपरेट कर रहा है, और वही फिर रात में जो है टर्न्स इनटू अ कॉल सेंटर, सो इट्स अ 24 आवर ऑपरेशन दैट्स हैपनिंग देयर। वो मेरा अपना ही इट वाज माय ओन प्लेस, तो वहीं पे ऑफिस वगैरह बनाया, तो वहीं पे जो है काम चल रहा है। तो बेसिकली क्योंकि हमारा बिजनेस भी ऐसा है बिकॉज़ वी केटर टू आवर 99% ऑफ आवर बिजनेस you would say is Pakistani, Indians, South Asians, this community. So we want to cater to them the best we can. So इजी हो जाता है ना, क्योंकि एक अगर यहाँ से कोई जा रहा है और देखता है कि भाई यहाँ से मैंने ट्रैवल की कोई भी प्रॉब्लम है तो दे नो के वहाँ पर ऑफिस है, राइट। नो डाउट 24 सर्विस है, लेकिन एक होते हैं ना ओल्ड एज वाले होते हैं, या जो कहते हैं ना कि ओल्ड स्कूल टाइप के जो लोग होते हैं हमारे जैसे, कि पर्सनली जाके देखने का उनको बड़ा वो रहता है। तो अब आपने जो वहाँ पे ये अकोमोडेशन शुरू की हुई है और कार रेंटल, तो अकोमोडेशन का क्या सिलसिला है? क्योंकि अब बहुत से लोग, अब आपको पता है, होटल्स में जाते हैं, लेकिन बहुत से फैमिलीज भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अब फैमिलीज वहाँ है ही नहीं, सब यहाँ आ गए। बिल्कुल, देखें, आई वुड लाइक टू से आपके चैनल के जरिए कि के ट्रैवल्स इज द फर्स्ट ऑफिशियल लाइसेंस ट्रैवल एजेंसी यहाँ पे, जो सर्टिफाइड एजेंसी है हु इज प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विस इन कनाडा। आई वुड से फर्निश्ड हाउस एंड कार रेंटल्स, मतलब car rentals with drivers, northern area packages, right? So it's something, it's different. We book you the ticket from anywhere around the world, cheapest prices, and then once you arrive in Pakistan, we have our trusted drivers, our people that we have had background checks with, and they're with their family and staying with us for a very long time. So somebody जो यहाँ से जाता है उसको वहाँ जाके security, safety, peace of mind सबसे बड़ा, that's the main thing. वहाँ के people, अब जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, they want to stay in a hotel, rather सेम ही पैसों में या उससे कम में, you get a complete house, you get a attendant, you get a driver, you're living with your family in a much more peaceful, more space. नहीं, बहुत डर लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग जो है ना, फैमिली जिनकी वहाँ नहीं होती, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनकी फैमिली है, जैसे अब हम लोग हैं, हमारी सारी फैमिलीज इधर है, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें अनसिक्योर फील होता है कि करीम ले लो, ये ले लो, तो वो बड़ा डर लगा रहता है कि करीम काफी कॉमन हो गई है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो हर मिनट पर कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो आप फंस गए, राइट। तो इट इज, अगर हमें है नाजरीन कि हमें मालूम है कि हम जो है अपने ही यहाँ से जा रहे हो, कल को ये है कि ऑफिस यही है, कुछ होता है तो आपने आके इनको पकड़ सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि भाई वहां चले गए तो वो छोड़ दिया, भूल गए कौन है, राइट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आज हम कोई वहां जाते हैं और हमें कोई ऐसी इश्यू होता है तो हम आके उनको बता सकते हैं कि भाई कैश ये मसला हुआ था। हम यही कहते हैं इसमें, क्योंकि आप अगर हमसे बुक करते हैं तो आपको कैनेडियन सर्विस पाकिस्तान में भी मिलती है एट द पाकिस्तानी अमाउंट, राइट। पाकिस्तानी रुपए में जो लोकल रेट्स चल रहे हैं वही रेट्स हैं हमारे को ये नहीं कि हम बाहर हैं तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, इट्स द सेम रेट्स दैट यू वुड गेट एंड द सर्विस दैट यू गेटिंग वो हमारा फिर जैसे आपने कहा कनाडा का मैं तो चलो, और ये जो घर है उनका भी रेट सही है, क्योंकि आपकी जो अकोमोडेशन आप चेक करें, इवन इट्स चीपर देन एयरबीएनबी एज वेल। अच्छा, 100% गारंटीड। यहाँ के लोग होते हैं, बहुत से लोग हैं, दे वांट टू स्टे एट देयर ओन प्लेसेस, हाँ, प्राइवेसी जो भी व्हाटएवर, उनको अपना सारा गाड़ी घर नहीं, बहुत सी फैमिली होने के बावजूद भी लोग नहीं पसंद करते, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो वी ट्राई टू डू शॉपिंग, इधर हम नहीं चाहते यहाँ रह रहे कि हमारी आदत होगी हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, कि भाई हमारी फैमिली डिस्टर्ब होगी, हमारे वो बेचारे वो अच्छे बहुत होते हैं, दे हेल्प यू आउट, लेकिन यू डोंट फील कंफर्टेबल कि हम शॉपिंग पे आधी रात को जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनका तो वो लोग चाहते हैं कि हम आराम से होटल में रहें या हम अपना ही अकोमोडेशन, फैमिली से तो मिलना होता ही होता है, राइट। तो अब ये चीजें हैं, तो आपका कराची लाहौर दोनों में है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान कवर जाना पड़ेगा आपके उसके। तो मैं अब जो है नाजरीन, यहाँ पर एक खूबसूरत सी बच्ची बैठी हुई है, तो उसके तरफ भी मैं तवज्जो होंगी। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं मेरे शो में, सहारा खान नाम है इनका, और सहारा जो है अब माशाल्लाह बहुत पॉपुलर होती जा रही है, ये हमारे इंस्पायरिंग सिंगर हैं। तो मैं चाहूँगी कि सहारा आप नए साल के
हवाले से कुछ करें, क्योंकि मैं देखूंगी लोग देख रहे हैं कौन बैठी है, बताइए कोई के ट्रैवल की क्लाइंट तो नहीं है कुछ बोलने आई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें एक नए साल के लिए कोई ऐसी बात बताएं, क्या बताना चाहेंगे आप, तो मैं आगे बताऊं। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? अच्छा, गाना अगर सुनाऊंगी तो जो आप कह रही थी अर्लियर कि दिल को सुकून जो मिले बस तो और दिल को चैन मिले। यही मैं सुनना चाह रही थी, इसलिए ऐसा मैंने कहा गाना। दोबारा कर ले। तो मैं जैसा कि नया साल है और नए साल में हम सब जो है वो किसी ना किसी तरीके का सुकून चाह रहे हैं, तो मैं ये इसी हिसाब से ये एक सॉन्ग कहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेली ही अक्सर गिर के संभल सकती हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकती हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तुमने सॉन्ग किया नए साल का। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि इस साल कोई हमारा हाथ पकड़ ले और हमारे बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नए लोग हैं वो जो है उनको ये बड़ा सॉन्ग पसंद आएगा। फिर वो जब कहीं बाहर निकलेंगे तो फिर वो दोबारा के पास जाएंगे। ठीक है जी, इट्स ऑल कनेक्टेड, ये सब चीजें कनेक्टेड होते जा रही हैं और हम जो है ना कनेक्शन ही बनाए रखेंगे। अब मैं कैस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आजकल फिर कोविड का शुरू हुआ है कि भाई दोबारा कोविड आ रहा है और दोबारा सेंसर्स, ये क्या चीजें रूमर्स आ रहे हैं, सही है या क्या है? देखें, रूमर्स तो इनको एक्चुअली नहीं कहेंगे क्योंकि एक्चुअली कंफर्म्ड, आपको पता है कनाडा ने भी अपना लॉ भी रिसेंटली चेंज किया, पर जस्ट फॉर चाइना, एनीबॉडी हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू कनाडा दे नीड टू प्रेजेंट ए वैलिड पीसीआर टेस्ट, राइट? और यहाँ से जो जा रहे हैं चाइना वो भी उनका नहीं है, यहाँ से जाते हुए नहीं है, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर यहाँ वापस कनाडा एंटर होने के लिए। और ये देखें, कोविड वी नो इट्स पार्ट ऑफ रियलिटी, इट्स लाइफ हो गया अब तो ये, एंड वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? ऑब्वियसली हेल्थ इज एवरीथिंग फॉर अस एंड with protection and ध्यान रखते हुए कोविड का, but it's not going to be something that is coming here जैसे पहले था। अब ऐसे तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये एक रूटीन हो गया। आजकल आपको पता चल रही है, it's part of the society, we have to live with it and we have to be careful of it because COVID is there, it's very serious, so other than that ये कि travel के ऊपर कोई major impact जैसे पहले पड़ा था, I don't see that, उल्टा demand is going up right now। अच्छा, everybody is traveling, so ठीक। तो अब जो मतलब ये कि अभी भी मतलब ये होता है ना कि जैसे मैं हमारे इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि 19 गया, 20, 21 हम कोविड में गए, 22 जो है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आया लोगों के ऊपर, बेतहाशा लोगों का ये मॉर्गेज रेट के हिसाब से और इन्फ्लेशन रेट वगैरह बढ़ा था। तो अब हम 2023 से अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि भाई कम हो, हमारी मुश्किलें आसान हो और जो है ना जो भी परेशानियां दूर हो। लेकिन वो दुनिया की एक तरफ हो जाती है बात, जिंदगी है वो चलती रहती है, हर खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। तो अब जब हम ट्रैवल की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस साल कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां आर मोर सेफ टू गो या मोर इजी टू गो? देखिए, राइट नाउ ट्रैवल, the entire world is open for travel, for आप के लिए जो आपकी डेस्टिनेशन है आप उसको चूज करें बेफिक्र होके। और जो कोविड के राइट नाउ, if you're fully vaccinated, if you have fully vaccinated, I mean if you have the 2 doses, 2 doses, हाँ, 2 doses is considered fully vaccinated, even if you don't have a booster or a 4th dose or a 5th dose or पता नहीं कौन सी, पता नहीं कितने डोज you डाल दी, are absolutely fully vaccinated, you're okay to travel, you don't even need to do just how before, like I told you, I just returned from travel right now, I was in Abu Dhabi, Dubai, Pakistan, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पीसीआर टेस्ट नहीं किया। इसी तरीके से आप यूरोप जाएं, आप जहाँ पे भी जाएं, सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी न्यूज़ में भी रिसेंटली था कि
if you want to visit any of the European Union states right now, तो उन्होंने एक फीस इम्प्लीमेंट की है अच्छा on and all passports, Canadian passport or American passport. It's a minor fee. But ये है कि just ये था कि other than that everything is it's like अच्छा, तो $10 उन्होंने fee. एक फीस ऐड की हुई है। $10 की फीस उन्होंने वीजा में प्रोसेस में, जैसे पहले हम जाते थे हमें वीजा ऑन अराइवल मिल जाता था। अच्छा अच्छा Now it's just that you have to pay $10. if अच्छा, you want to सिर्फ visit any of $10 these है states. अभी जी तो। जी शुरू में $10 रखा है, अल्लाह मतलब करे ये थोड़े जब तक घर से तक नहीं 10 ही ऐसे ही होगा। रखे। It's just a मतलब एक this was a update recently जो कि अच्छा, तो ये travel में यूरोपियन आया था। कंट्रीज का है। जी 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 अच्छा, यानी कि अगर हम यूरोप जा रहे हैं तो वीजा के $10 हो गए। वैसे जब से हम सऊदी अरब वगैरह जाते हैं तो हम देते तो है ना वीजा के, वहाँ बिल्कुल तो वहाँ तो बिल्कुल। अच्छे खासे देते हैं। तो और जी 50 है, कितना है सऊदी अरब का वीजा का? नहीं, सऊदी अरब का वीजा तो डिफरेंट पासपोर्ट्स पे डिफरेंट है। अच्छा कैनेडियन पासपोर्ट पे ऑन एन एवरेज तकरीबन ऑलमोस्ट $200 होता है अच्छा, और हाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इज एक्चुअली अराउंड $400। तो ओ अच्छा, इंडियन पासपोर्ट एंड स्टफ ये लाइक दैट $10 काफी है। ये काफी है। ये हमें $10 अभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए काफी है कि इट्स ओके, वी कैन अफोर्ड इट। 200-400 सोचने को पड़ता है, राइट? जी। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो ये होता है कि भाई वहाँ के भी तो खर्चे होते हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह चलो उम्रे के पैकेज वगैरह तो भी आप लोगों के अच्छे होते हैं सबके। देखिए तो उम्रा के पैकेजेस हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को क्यूबा, मैक्सिको, डोमिनिकन जाना है, वहाँ के पैकेजेस ऑल इंक्लूसिव हम करते हैं। सिर्फ यूरोप का पैकेज चाहिए, सिर्फ होटल, बेसिकली वी आर लाइक a one stop travel shop for all Everything. destinations. तो मुझे ये बताओ, जब दुबई वगैरह का जो पैकेज होता है, सॉरी उम्रे का जो पैकेज होता है, तो ये बीच में जो उन्होंने बंद कर दिया था सारा, उसका क्या सिलसिला है? उससे क्या इफेक्ट पड़ा था? उसका बहुत सीरियस इफेक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर। A lot of people who had their reservations, their bookings confirmed थी, वो काफी ज्यादा financial loss हुआ था लोगों को। और होटल्स ने, आपको पता है इतने बड़े बड़े चेन्स कोविड की वजह से इतने बड़े बड़े बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं। इफेक्ट हुए, तो हाँ। इट वाज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हर किसी को आपको पता है कि फील हुआ था वो हिट उस टाइम पे जब ये सब कुछ बंद हुआ था। तो उसके इंटर्न जो है, अब कई लोगों ने अपने रिफंड्स को रिकवर कर पाए हैं, कई लोग अभी भी लगे हुए हैं फाइट कर रहे हैं। तो अच्छा, इट वाज ए लाइक क्योंकि काफी मैं serious इसलिए problem पूछ रही था। हूँ कि लोग डरते हैं इस चीज से ना कि जी, भाई जी। ये हो चुका है लोगों के साथ। बिल्कुल तो ट्रैवल एजेंट्स को भी ऑफ कोर्स नुकसान हुआ है, तो पब्लिक को बिल्कुल भी बहुत नुकसान हुआ है ना। बिल्कुल। तो पब्लिक को भी अभी तक काफियों को पैसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, ऐसा जी चल रहा है जी, अभी तक? मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम 99% हैव रिकवर्ड। इट्स जस्ट जो 1% है या जो है, देखो अभी भी उनका प्रॉब्लम चल रहे हैं। यू नो they're fighting for it and we're अच्छा, तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो सब लोगों ने मुझे कहा था पूछ लेना। क्योंकि तो मैं एक लेती हूँ ब्रेक नाजरीन यहाँ पे, और यहीं से फिर मैं कंटिन्यू करूंगी कैसे, और फिर मैं दोबारा सायरा के पास आऊंगी। तो मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आपको बाद ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं कैसे सऊदी अरब का और हमारे उम्रे वगैरह का पूछ रही थी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो है फ्लाइट्स, हम लोग की खुशी जो है वो उम्रा के लिए और हज के लिए और होती है। तो जो बीच में गैप आया था, जो गड़बड़ हुई थी और जो सऊदी अरब ने सब ले लिया था अपना, तो मैं अब इसी के हवाले से थोड़ा कैसे पूछना चाहूँगी कि वो हमें डिटेल दें, ताकि बहुत से लोगों के अभी भी दिल में डर है ना कि क्या करें क्या ना करें। तो अब आप मुझे बताओ, वो तो ठीक है हो गया, उनका डिस्प्यूट चल रहा था वो निकल गया, लेकिन अब जो है अभी भी क्या सऊदी गवर्नमेंट ही के हाथ में है सब कुछ कि वो अलाउ कर रहे हैं वीजा, या क्या क्या चक्कर क्या हो गया? देखिए सऊदी गवर्नमेंट के पास तो सारा एक्सेस है, हर चीज़ का उन्हीं के पास है। लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट किया था कि उन्होंने ऑनलाइन एक अपना एक ट्रायल बेसिस के ऊपर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक ऐसा एक न्यू सॉफ्टवेयर आप कह लें, ऑनलाइन बुकिंग टूल उन्होंने ट्राई किया था फॉर हज। अच्छा, ओनली फॉर हज दो। तो उससे फिर लोगों ने डायरेक्टली खुद ऑनलाइन बुक किया अपने पैकेजेस, और वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज था। लोग वहाँ जाके काफ़ी देर लाइनों में लगे रहे, और होटल्स अवेलेबिलिटी और ओवर बुकिंग। तो दैट वाज बेसिकली ए ट्रायल पे था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जस्ट फॉर हज। तो उम्रा जो है वो तो एजेंट के थ्रू ही बुक हो रहा है। अच्छा, अभी भी हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। पर आपको पता है कि कोविड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। everything is something that's always in the back of our head. तो अब नेक्स्ट अब जो हज आएगा वो भी वहीं से उन्हीं के थ्रू होगा? हज अभी देखें, अभी इस साल का वो अनाउंस करेंगे कि आया हो, they're gonna continue with that online tool, जो कि लग नहीं रहा ऑनेस्टली देखे जिस तरीके से उनका। वैसे आम जाओ तो इतना परेशान करते हैं वो, तो एजेंट्स के थ्रू एक ये होता है कि थोड़ी कॉस्ट चलो ज्यादा हो जाती है वहाँ हज की एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ये डिफरेंस सबको नजर आया था ऑब्वियसली। लेकिन जो परेशानियां हुई वो पर एक ये होता है कि एजेंट के थ्रू आपको सब कुछ मैनेज्ड और
प्रॉपर तरीके से मिलता है वहाँ पे। नहीं तो अभी बेफिक्रे हो जाते हैं हम लोग, हम गए हैं हाँ ना, पता है। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी, अभी स्टिल हैजंट फाइनलाइज्ड कि क्या किस तरीके से हज को परसू करेंगे। लेकिन तो उम्रा आप लोग के साथ है। उम्रा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रोवाइड यू। उम्रे के अलावा अगर हम जो दूसरी होली प्लेसेस हैं वहां भी जाना चाहें तो, बिल्कुल, हम जैसे है इराक है या ईरान ऐसे। इराक के भी ग्रुप्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हम करते हैं ज़ियारत के लिए। यहाँ से 100 बंदा 150 बंदा यहाँ से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जीटीए से। अच्छा, तो वी एक्चुअली डू ग्रुप्स फॉर देम एज वेल। तो यहाँ उसमें से भी टोरंटो होटल से खाना सब शामिल होता, वो कंप्लीट पैकेजेस होते हैं। यहाँ पैकेज। से एयर फेयर, सारा ट्रांसपोर्टेशन। और जेरूसलम, जेरूसलम के लिए जो है वो भी इंशाल्लाह सब कुछ। कि मैं इसलिए क्योंकि हमारे जो देखने वाले होते हैं ना, उनको ट्रिप में तो यंग जनरेशन मांगती है, जी 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 ठीक है ना, और वो सारी दुनिया घूमना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं नहीं, हमें उम्रा पहले करना है, तो हज पे जाना है, तो जेरूसलम जाना, इराक भी देखना है। ये एग्जैक्ट चीजें एक दिल में हैं कि देख लें, राइट, कि बिल्कुल टर्की जाना है, ऐसी जगह है जो हम देखना चाहते हैं। और हाँ, हनीमून के लिए जाना है तो फिर हम अब यूरोप चले जाएंगे, $10 जी दे जी देंगे, कोई मसला नहीं है। यंग जनरेशन। तो अब मैं नाजरीन आपको थोड़ा सा ब्रेक दूंगी और इनको मैं बोलती हूँ अब आप मुझे कोई दूसरा सा सॉन्ग सुना है तो हमें और नाजरीन को मजा आए। बिल्कुल। मैं नेक्स्ट गाना सुनाऊंगी, वो है एक मूवी, बहुत ही रोमांटिक मूवी थी वो। इट वाज 1942 लव स्टोरी, और गाने का नाम है प्यार हुआ चुपके से। ठीक है, तो मैं वो गाना चाहूंगी। ठीक है, ये नया साल जो है ना यंग जनरेशन को डेडिकेट कर रही है। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, तितलियों से सुना मैंने किस्सा बाग का, बाग में थी एक कली शर्मीली अनछुई, एक दिन मन चला भंवरा आ गया, खिल उठी वो कली पाया रूप नया, पूछती थी कली ये मुझे क्या हुआ, फूल हंसा चुपके से, प्यार हुआ चुपके से। शुक्रिया। बहुत अच्छा गा रही हो। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आप पहले भी आ चुके थे, मैंने आपसे सिर्फ सिंगिंग के बारे में पूछा था, राइट, जी कि आपके अब्बू ने आपको इनकरेज किया, उन्होंने सारा जी सिखाया, राइट। जी। तो अब आप मुझे बताओ कि इतने अरसे में आपने यहाँ पर और कितने कितने सारे कॉन्सर्ट्स कर लिए हैं यहाँ पर? मैंने एक्चुअली गिने नहीं, माशाल्लाह बेताशा। which is a blessing on its own. लेकिन मैंने काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए और काफ़ी माने सिंगर्स के साथ भी किए, और मैं और उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स नया साल है तो कुछ नए गोल्स भी हैं कि म्यूज़िक को आगे बढ़ाना है और भी सीखना है, और भी परफॉर्म करना है, और भी एंटरटेन करना है। तो सारा आप इतनी यंग हो, आप जी। म्यूजिक को करते हो, आप मुझे हमारे लोगों को बताओ, क्योंकि बात लोग कहते हैं कि सिर्फ म्यूजिक कर रही है, क्या है, तो आप और क्या प्रोफेशन क्या है आपका? जी जी बिल्कुल। सो प्रोफेशनली आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं ऑन्टारियो हेल्थ गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ। तो वही इट्स मंडे टू फ्राइडे 9 to 5। अच्छा, वो हेल्थ का है। जी, आई एम इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो उसके बाद मुझे जो भी टाइम मिलता है उसमें यूजुअली मैं म्यूजिक ही कर रही होती हूँ। तो अब तुम गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर का मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मतलब ऐसे ही कि क्या हो रहा है, किस तरीके से आप लोग करते हो, क्या देखते हो आप, क्योंकि ऐसे ऐसे हेल्थ केयर हमारा जरा डिस्टर्ब होता जा रहा है। जी जी, उसके बारे में मैं शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ, बिकॉज आई मीन प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, और मैं किसी और डिपार्टमेंट से भी हूँ। लेकिन बिल्कुल हमने देखा था कोविड के दौरान कि बहुत ही बुरा हाल हो गया था, हेल्थ केयर पे बहुत बर्डन था। तो धीरे धीरे लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होती गईं, और इट्स स्टिल नॉट इन
the best बेस्ट शेप। shape right now. मैं इसलिए पूछ रही थी जी, कि जी। क्योंकि असल में हम लोग कोविड से अभी तक डरे हुए हैं, जी बिल्कुल बहुत डरे हुए हैं, और बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल। लोग जो है ना उस दौर में काम कर करके इतने थक गए कि अब वो कहते हैं हमें काम ही नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल Right? और सब लोगों को there's other things outside of health, जैसे job security होती है और flexibility होती है, लोगों को flexibility चाहिए, so there's so many things जो pandemic के दौरान change हुई हैं काफ़ी, काफी जिसका healthcare से ज़्यादा और भी ज़्यादा impact पड़ा है, बाकी industries पे भी पड़ा है, बहुत पड़ा है। तो और वो खास तो तौर पे जो लोग जॉब घर से करने लगे हैं, राइट, जी, उनको तो बिल्कुल, उनकी तो बिल्कुल। आदतें बिगड़ गई हैं। बिल्कुल सही बात है। उन लोगों की बहुत आदतें बिगड़ गई है कि भाई अब जब जाना पड़ता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को कि क्या है, वापस जा रहे हैं। फिर अभी तो मेरे ख्याल से बहुत सी ऑफिसेज ने हफ्ते में 2 दिन अलाउ किया है, आए 3 दिन घर से करें, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो नाज़रीन जॉब नहीं कर रही हूँ तो इससे मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मालूम है कि क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। जी जी और खास तौर पे आईटी के लोग हैं, दे कैन सिट एट होम एंड डू द वर्क राइट फ्रॉम जी, एनीवेयर, लेकिन जी। दूसरी लोग तो बेचारों को जाना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके साथ साथ मुझे आगे बढ़ते बढ़ते मैं फिर कैसे यही पूछूंगी कि जैसे ये कह रही है, तो आप मुझे बताएं आपका जो काम जो है वो भी घर से भी हो सकता है या यू हैव टू हैव एन ऑफिस? हमारा काम तो देखें, एक लैपटॉप चाहिए और फोन चाहिए, और आप कहीं से भी तो कर आपके सकते हैं। पास जो भी स्टाफ है, अगर उसको आप कहेंगे घर पे बैठ के करो तो वो कर लेगा काम? नहीं, हमारे वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम एजेंट्स भी हैं, हमारे अच्छा। ऑफिस बेस्ड एजेंट्स भी हैं, हाँ तो वी हैव अ प्रॉपर टीम। पर कहने का मकसद है कि आपको अगर आप किसी बिजनेस से डील करें, चाहे वो एक लैपटॉप से कहीं से भी बैठ के काम कर रहे हैं, या एक प्रॉपर टीम है, ही शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू एनी टाइम, राइट, दैट आप यू कॉल। क्लाइंट को 100% रिजल्ट चाहिए। चाहे आप एक लैपटॉप से कर रहे हो या आपकी एक टीम है, बट कहने का मकसद है कि यू शुड गो विद लाइक एन एजेंसी हु हैज अ प्रॉपर सेटअप। राइट। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 25 to 30 एम्प्लॉइज हैं, तो माशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान में भी, अब तो माशाल्लाह मैं कह रही हूँ आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी ब्रांचें और भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इंशाल्लाह अब अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान तो है, इंशाल्लाह इंडिया में भी, और जी, जी, वर्ल्ड बिल्कुल। वाइड, क्योंकि यू विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड नाउ। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ यंग जनरेशन की सोच कहीं और जाती है, वो ये नहीं कहते कि हमने 9 to 5 करना है, वी हैव टू वर्क 24 आवर्स, राइट। Exactly. तो वो अब जैसे कनाडा में है तो रात है, अब पाकिस्तान में दिन है तो ही हैज टू वेक अप ड्यूरिंग डे टाइम, बिल्कुल। रात में ही उठ के। तो आप मुझे बताएं आपकी फैमिली को कैसा लगता है कि आप इतना 24 आवर्स इन्वॉल्व होते हैं? वो भी इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ? देखें, फैमिली को तो साथ साथ आपको पता है कि इट्स पार्ट ऑफ आई गेस बिजनेस और लाइफ के एक ना एक चीज तो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट इन समथिंग ऑर्डर टू गेट समथिंग लाइक Good. सैक्रिफाइस इन लाइफ, राइट। वो alhamdulillah, you know, my wife, my kids, you know, just like to say, alhamdulillah, I know they're understanding and I try to give as much time as we can, but proper departments आपने organized तरीके से किया होता तो everything is being handled by itself. You're just looking at it and you're just making sure that मेन यू हैव टू काम मैनेज चल- एवरीथिंग, exactly, तो मेन यू वो हैव टू मैनेज एवरीथिंग। हो जाता है। ठीक, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इतनी चीज़ें मैंने पूछी, आपको ट्रैवल के बारे में पूछा, कोई ऐसी ख़ास बात आप नाज़रीन को इन द मिड ऑफ द शो बताना चाहोगे कि ट्रैवल में कोई चेंज ऐसी आई है, या आप समझ रहे हो कि वो बी केयरफुल रहें या बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ऐसी कोई चीज़ आप बताना चाहोगे उनको? मैं एक चीज़ नाज़रीन को बताना चाहूँगा इस टाइम पे कि इवन दो आजकल जो भी हमारे पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो ट्रैवल के लिए जब फ़ोन करते हैं तो टिकट के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई आजकल आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। इंशाल्लाह प्रमोशंस डील्स हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं, और हमारे पास अभी एक स्पेशल फेयर में मैं काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट $1,300-1,400 का टिकट फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आपने जाना हो पाकिस्तान, रिटर्न टिकट अच्छा, आफ्टर एनी टाइम, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप करना चाहें तो एक डील अभी हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, इफ यू कैन फाइनलाइज इट, ठीक है। ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उनको फ़ायदा हो, क्योंकि आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग जो टिकट के प्राइसेस हैं वो बिकॉज ऑफ द just with फ्यूल ना, गैस inflation and बढ़ गया है everything, ना। सब कुछ चीज़ ऐसे और भी महंगाई हुई है, पर यहाँ नहीं, वो कि ना हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, चाहे हम कहेंगे वो भले इतना महंगा हो, लेकिन मैंने तो 900,000 में ही जाना है, मैं तो 1200 में जाता हूँ, मैं तो यहाँ से वैंकूवर भी नहीं जा सकती। वो अब 1200 वाले जो हैं, अब उनका भी बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ज्यादा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स आर स्टिल बीइंग बुक्ड, लोग ट्रैवल तो कर रहे लेकिन हैं, सब कुछ हो रहा है, पर 1400 इज स्टिल गुड। 14 जी, जी, जी। 1500 हाँ 1400 वाला भी टाइम जो है वो थोड़ा मेरा ख्याल है चला गया है, चला गया है। अच्छा, आई डोंट नो, अगर
depends. Let's see. We're expecting some good deals गुड न्यूज to come up very soon, inshallah. जी, क्योंकि देखिए ट्रैवल के लिए अगेन वही पेट्रोल बढ़ गया है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो प्लेन भी तो पेट्रोल से चलता है ना, पानी से तो बेचारा चलता नहीं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गैस से गाड़ी चलती है, अगर वाटर से चलती होती तो फिर पानी महंगा होता ना, फिर वो प्योरीफाइड वाटर इतना सस्ता नहीं होता। तो ये चीजें हैं। और दूसरा फिर ये है ना कि, और अब मुझे ये भी चीज बताओ, साथ साथ के लगेज के बारे में मुझे बताओ। ये बड़ा ट्रैवल करते हैं खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी लोग, तो उनके बारे में मुझे बताएं कि इतना सामान क्यों ले जाते हैं, क्या परेशानी होती है, खो इतना जाता है। आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है, स्पेशली एयर कनाडा को लेके। तो जो उनके साथ कोड शेयर फ्लाइट्स हैं, आपने न्यूज में भी पढ़ा ही होगा पिछले दिनों, लगेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था ड्यू टू ए बेल्ट दैट वाज डैमेज्ड, लगेज बेल्ट एट द एयरपोर्ट। तो उसकी वजह से अभी भी इंटरनेट जो है वो, आज भी मेरे पास फोन आए हुए थे, यार फ्लाइट गई है तो वो सामान नहीं गया और सामान इधर ही है। तो पाकिस्तान, मतलब वहाँ पे बच्चे हैं, या उनके एक्चुअली स्कॉटलैंड की फ्लाइट थी, वो उधर गए थे। तो जी बच्चे हैं, सामान नहीं है, अब लगेज हैं, अब कैसे भिजवाएं? वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे करें, कोशिश करें जाके। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा लगेज का चल रहा है, जस्ट विद एक पर्टिकुलर। लेकिन तो हमारे लोग इतना सामान भर भर के लेके जाते हैं, लेके आते हैं, उसमें भी तो इतना एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं ना, दे हैव टू पे एक्स्ट्रा। मैं छोटी छोटी चीजें, क्योंकि एज एन इतना फ्रिक्वेंट हम आते जाते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे पास तो 2 सूटकेस से वहाँ 4-4 6-6 ले जा रहे हैं। फायदा क्या है? वहाँ तो वही शॉपिंग है जो यहाँ मिल रही है। तुमने यहाँ से लेके जाना है, गिफ्ट लेके जाओ, और या फिर आप कैश दे दो, लोग अपनी मर्जी से खरीद लें चीजें। तो वो मैं देखती हूँ, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इसमें डालना है, फिर वहां से। अब तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट पे कार्टन को पैक करते हैं, पहले मैंने नहीं देखा था। जी जी जी। यहाँ पे भी कार्टन को पैक किया जाता है एयरपोर्ट पे कि आप इसमें डाल लें। मैंने जब देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर कनाडा में। ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्या हुआ है ना, क्योंकि they keep on putting things। तो वो इस दफा जब मैं गई थी, I saw this on airport, I was shocked। मैं कही यार ये तो यहाँ पर भी टेपें लग रही हैं, इसका क्या है? तो कहे नहीं मम्मी, वो अब ये कर दिया है उन लोगों ने कि भाई आप। तो मैंने कहा इतना लेके क्यों जाते हैं? अब वहाँ जाके, वहाँ हमारे यहाँ तो चलो हम आ रहे हैं, वहाँ से कोई आ रहा है तो बोले कि पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो जैकेट्स और ज्यादा वो लेकर आएंगे। आपको पता है हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग, वो बहुत ज्यादा, यहाँ इंडियंस, यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है, वो जब भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश अखलाक होते हैं, हर किसी के लिए तोहफे लेके जाना चाहते हैं। इतनी उनकी वास्ट, आपको पता है कि फैमिली होती है हम सब की, तो वो करते 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 फिर लगेजेस और फैमिलीज बच्चों के साथ जो होते हैं वो तो हाँ, बच्चों का खाना लेके जाना है, बच्चों की चीजें भी लेके जानी है, बेचारे दूध ले जाना है, डायपर्स ले जाने, सब लेके जा रहे होते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता। जी जी जी। कहते नहीं, वहाँ पे वो चीजें नहीं मिलती जो यहाँ पर हो। तो मैं को बच्चों को ना ले जाओ। नहीं, बच्चों को भी लेके जाना है। और यू नो इट इज नॉट इजी। पीआईए में अगर आप जाते हो तो चलो 80% लोग चाहते हैं पीआईए में जाएं ताकि डायरेक्ट पहुंचे, राइट। इस बाकी अगर आप 2-3 ट्रैवल बीच में स्टॉप ओवर करो, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। क्या बोलते हो आप? जी ऐसे ही है, मतलब ज्यादातर तो डिपेंड करता है जैसे ऑन द पर्सन। बट जैसे अगर हम अपनी, अगर 10 कॉल या 15 कॉल आ रही है, उसमें से 10 कॉल में से 8 कॉल्स पीआईए की ही होंगी, और बाकी जो है मेजॉरिटी इज पीआईए। पीपल वांट टू ट्रैवल ऑन पीआईए, कन्वीनियंस है, लगेज ज्यादा है, डायरेक्ट फ्लाइट है, अपने अपना चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो। नहीं पीआईए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी कौमी एयरलाइन है, हम तो कभी पीआईए के बारे में नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ उन्होंने काफी इंप्रूव किया पहले से, देयर स्टैंडर्ड, देयर सर्विस। और जो लोग पीआईए के नहीं ट्राई किया या काफी अरसे से नहीं गया, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गिव इट अ ट्राई एंड सी पीआईए कैसा है। तो बहुत से लोग डरे हुए भी तो है ना पीआईए से। जी बस ठीक है। नहीं, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। आई वोंट से कि भाई मेरे हमारी एयरलाइन है, बट वी हैव विटनेस्ड। अब हम जो है ना फर्स्ट टाइम तो ट्रैवलर नहीं कर रहे, हम लोग विटनेस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है। और लेकिन अब जाहिर बात है जब उनको भी बिजनेस मिलता है तो दे विल हैव टू डू इट, राइट, कि भाई अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा बिजनेस मिलेगा। नहीं, ये इनका जो सेक्टर है ना, कनाडा से पाकिस्तान पे, इस पे सबसे ज्यादा मोस्ट लुक्रेटिव, मतलब काफी ज्यादा डिमांड है। हमारे जो यहाँ पे लोग हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूएस कनाडा में, दे प्रेफर पीआईए, जैसे आपने बोला। तो यहाँ से एक इनको आप कहें कि काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और वो इसको वापस
इन टर्न एयरक्राफ्ट्स को बेहतर कर रहे हैं, कर सर्विस बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, इक्विपमेंट इस तरीके से, तो काम तो हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। नहीं बस ये है ना कि बहुत से लोगों का ये था कि भई सऊदी एयरलाइन से बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग दूसरी एयरलाइन से जाते हैं। तो वही अगेन बात वही हो जाती है कन्वीनियंस की, आपके पास कम सामान है, 2 लोग हैं, आप चले गए। जब फैमिली के साथ आप जाते हो, देन आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओ। बिल्कुल। और जब डायरेक्ट आप पहुँचते हो तो थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अच्छा है बुरा है जाना तो पड़ता ही है, राइट? लेकिन ये है कि अब खुशी होती है ये सुनकर नाज़रीन कि हमारे मुल्क की जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको हमें अच्छा बिजनेस दें। और हम हमारा भी यही है कि अगर हमारे मुल्क में पैसा जा रहा है और हमारे मुल्क के कम एयरलाइंस को जा रहा है तो वाई विल नॉट बी, हमारा भी फखर जो है वो सर जो है फखर से बुलंद होगा। मैं सॉरी नाज़रीन, मैं कभी कभी मुहावरे भी गलत कर देती हूँ, लेकिन हमारा सर जो है वो फखर से बुलंद होगा अगर हमारे मुल्क के जो है कंपनियां जो हैं वो तरक्की करेंगी। तो जैसे कि हम पहले PIA पे जाने बहुत फखर महसूस करते थे। तो अब मैं लेती हूँ या फिर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आती हूँ और आखिर में फिर मैं थोड़ा कैश से भी बात करती हूँ और इससे बात करती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं लेती हूँ एक ब्रेक और आती हूँ ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक नाजरीन। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि ये के ट्रैवल के कैस खान जो है उन्होंने हमें इतना मेरा साथ दिया है, मेरा स्पॉन्सरशिप की है। और आज मुझे इन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी हमने बात की ट्रैवल के ऊपर, क्या क्या उनके पास पैकेजेस हैं जो और ये आगे अनाउंस भी करेंगे। वक्फन आप हमारे शो में भी उसको देखते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं सायरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आई। और अब मेरा जो ये आखिरी सेशन है तो मैं कहूँगी सायरा थोड़ा सा एक और हमें अच्छा सा सॉन्ग सुना दो, ताकि हमारे लोग जो हैं वो, मुझे मालूम है तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली बहुत प्यारी है, बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये कब गाएगी, तो आप गा लें क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। तो मैं मौका देना चाह रही हूँ तुम्हें जो है ना एक और सॉन्ग सुनने का। चले मैं एक और गाना सुनाती हूँ, और ये थोड़ा पुराना गाना है लेकिन मुझे यकीन है कि ये सबको गाना मालूम होगा। अच्छा, अगेन बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही प्यारा सुरीला गाना है, और इसका नाम है कभी कभी मेरे दिल में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शुक्रिया। वाह, बहुत ही पुरानी दाज़ें याद करा दी तुमने। जी। ये गाना तो हमारे ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, बहुत ही फॉरएवर जी, फॉरएवर ग्रीन सॉन्ग है ये, बिल्कुल। और हर वक्त यही सुनते थे कि भाई ये पता नहीं क्या क्या सोचते थे। जी जी, बहुत ही प्यारा गाना है। बहुत ही प्यारा गाना है। और नए साल के लिए तुमने बहुत अच्छे अच्छे गाने, बड़े रोमांटिक गाने सुनाए, और मेरे ख्याल से माशाल्लाह जो पुराने कपल्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, और जो नए कपल्स हैं उनको भी गाने पसंद आए होंगे। फॉर एवर गाने उसने हमें सुनाए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया इसका करती हूँ कि वो आज आए। आज हमारे यहाँ वेदर भी ज़रा ऐसा ही है जी। और बड़ी मुश्किल से हम लोग सब पहुँचे हैं स्टूडियो, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने कहा कि न्यू ईयर का है हमारा सेशन, तो हम अच्छे से अच्छे गाने सुने तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कैसे आपके पास दोबारा आ रही हूँ ये पूछने के लिए, मुझे ये बताएं कि आपने
लाहौर में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, कराची में आपका अकोमोडेशन भी आपने की है, आपने गाड़ियों का भी क्या है विद ड्राइवर, ट्रैवल का भी बंदोबस्त है, फिर इंटरनल टूर्स भी हैं, राइट? बिल्कुल। जैसे स्वात वगैरह की पूरी बिल्कुल। मरी की जो खास तौर पे हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल। और वो भी किए हुए हैं। अब मुझे ये बताओ, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो ये नाइकॉप का जो है, नोटरी पब्लिक, ये सारा भी काम है आप लोगों के पास? जी, KK Travels is proud to say कि we're your one-stop travel shop for ये all your आपका travel स्लोगन needs. जोर से बोल दो। Your one-stop travel shop for ये all your हुई ना travel बात। needs. तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी सर्विसेज आपको कोशिश करते हैं अंडर वन रूफ प्रोवाइड करें। तो ये नादरा की जो सर्विसेज हैं, नाइकॉप कार्ड रिन्यूअल, एक्सपायर्ड, या किसी का बनवाना है, इन्फेंट का बनवाना है, एडल्ट्स का, बच्चों का, अच्छा पाकिस्तान पासपोर्ट रिन्यूअल, अच्छा। if it's expired or you want to apply for a new one, अगर आपको पाकिस्तान का वीजा लेना है अर्जेंट, अगर आपको अपना PR रिन्यू करवाना है, आपको सिटीजनशिप की एप्लीकेशन डालनी है, तो we have all these dedicated persons who handle this. अच्छा और इसके साथ एयर टिकट आपको डिस्काउंट बुक करना है, सारा कंप्लीट आपको जी। इंशाअल्लाह एक जगह से सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। हाँ, अच्छा, अब आपने बोला कि PR रिन्यू करा, अगर सपोज हम वहाँ चले गए और एक्सपायर हो गया, तो आप लोग वहाँ से भी हेल्प कर देते हो लोगों को? वहाँ से आपको PRTD अप्लाई करना पड़ता है, तो उस पे भी हम आपको हेल्प कर देते हैं। और जो अच्छा। कनाडा में है, जाने से पहले ही हम आपको बताते हैं कि भाई आप रिन्यू करा लो, हाँ झंझट में ना पड़ना, क्योंकि यहाँ तो वो था ना, एक चीज और भी यहाँ चले, बात से बात निकली, वही बातों में कि अगर हमारा जो कोई पासपोर्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, कितने महीने की होनी 6 मंथ्स की है मिनिमम वैलिडिटी। ठीक है, मींस अगर जैसे जून में बड़ी, अब तो ट्रेवल्स मई जून में हैं, तो अब मेरे ख्याल से हमें अभी से, जिनकी 6 महीने की रह गई है वैलिडिटी, उनको चाहिए कि अभी करवा ले, क्योंकि आजकल पासपोर्ट पे भी यहाँ बहुत लाइन लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे पासपोर्ट रिन्यूअल का अर्जेंट पे भी हमारे पास है, हम आपको ऑर्डिनरी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका अर्जेंट बेसिस के ऊपर पासपोर्ट बन जाता है, तो उसकी भी एक वी कैन टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो आपको ऑर्डिनरी मस्ट चाहिए होती है, प्रूफ ऑफ ट्रैवल आपको शो करना है, उसके ऊपर जो पासपोर्ट ऑफिस है सर्विस कनाडा है, उस पे बेस करता है आपका पासपोर्ट की डिलीवरी। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है ना कि 4 पासपोर्ट नहीं एक्सपायर, एक एक्सपायर है, तो फिर वो फंस जाता है बंदा, याद भी नहीं रहता ना, हर एक की डिफरेंट होती है, तो याद भी नहीं रहता कि भाई ये एक्सपायर हो गई है। क्योंकि मैं अब ट्रैवल का बंदा है, मैं सारा चीज चाह रही हूँ कि ट्रैवल की ऐसी क्वेश्चंस पूछ लूँ जो लोग कहेंगे कि हमें पता है, लेकिन बहुत से हैं जिनको नहीं भी पता होता। बिल्कुल नहीं, आप एंड ऑफ द डे आप देखते होगे, आप तो प्रैक्टिस रोज आपका काम है, डेली हमारा इंटरेक्शन है पब्लिक से, तो हमें तो हर बंदा, आप सही कह रही हैं, कई लोगों को नहीं पता होता, उनको हेल्प चाहिए, कई लोगों को पता है आजकल की जनरेशन एवरीबॉडी इज ऑन द फोन, लेकिन फिर भी इतनी गड़बड़ करते हैं जो ऑन फोन में फिर भी वो आते rather come to professionals and हाँ, वो जब बहुत से कहते हैं हम ये टिकट कर लिए, ये कर लिए, एंड में वो कहीं ना कहीं वो जरूर अटकते हैं। वो मैंने नोट किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि भाई लोग जो है ना, वो बच्चे जो है अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी कुछ मसला हो गया, कभी कुछ मसला हो गया। तो अब हमारा जो ये मकसद, मेरा तो मकसद यही होता है कि मैं लोगों को बोलूँ कि भाई आप जो है ना, बताऊं कि अगर कोई प्रोग्राम आज नहीं कल नहीं कभी भी देख ले, तो सुन ले, तो उसको पता हो कि भाई ये चीज मैं भूल गया था, तो ये चीज भी मैं देख लूं। जैसे पासपोर्ट की एक्सपायरी, आपकी आईडी की एक्सपायरी बड़ी इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। आजकल का हालात ऐसे हैं कनाडा के, दे आर वेरी वेरी बिजी। एक महीने की जगह वो 4 महीने लगा देते हैं इन चीजों को। पासपोर्ट की लाइन इतनी लंबी लंबी होती है कि आप 5 बजे जाओ तो आपका नंबर 2 बजे आता है दोपहर में, तो अगर आप 12 बजे जा रहे हैं उठ के, तो वो तो आपका दूसरे दिन में नंबर नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। नाज़रीन, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों में छोटे ऐसे मसले निकालूं कि भाई आप लोगों को हो कि हाँ, ये समीना ये चीज रह गई थी या ये चीज पूछ देना था। अब आप मुझे ये एक चीज और बताओ जाने से पहले, कोई मैंने ऐसा कोई चीज है जो मैं भूल गई हूँ और आपको ये बोलना है कि नहीं, ये चीज आपने नहीं बोली, कोई पैकेज के बारे में या कोई ऐसी चीज के बारे में? देखिए, आपने सब कुछ कवर कर लिया, बट एंड पे मैं ये कहूँगा कि if you're planning to travel, go with an agency who's available for you 24/7 like KK Travels। आप कभी भी हमें कॉल करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारे जो ऑफिस का नंबर है, दिन और रात हो, सुबह हो शाम हो, 7 days a week। साथ आपको बेस्ट प्राइसेस गारंटीड हैं हर चीज़ के अंदर। उम्रा आप हमसे बुक करें तो आपको इंशाल्लाह बेस्ट प्राइसेस फॉर द होटल्स। आजकल होटल्स वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, वी कैन गेट यू अल्हम्दुलिल्लाह गारंटीड बेस्ट प्राइसेस। लोकल वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमारे वेंडर्स हैं,
ठीक जो है, कि होटल फिजिकली जाते हैं और होटल को काउंटर पे कहते हैं जी रेट दें, इस तरीके से राइट। बुकिंग हो रही है एज कम्पेयर टू समथिंग ऑनलाइन, यू वोंट बी एबल टू गेट दोस रेट्स, ओह ऑनलाइन इज वेरी तो एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव। तो साथ आपको एयर टिकट पाकिस्तान, डोमेस्टिकली कोई भी डोमेस्टिक टिकट्स आपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद विद इन पाकिस्तान बुक करनी है, आपने नॉर्दर्न एरिया का ट्रिप लेना है, हाउस रेंटल, कार रेंटल, नादरा सर्विसेज, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग माशाल्लाह। तो मैं यहाँ All ये the कहूँगी के ट्रैवल्स वन स्टॉप शॉप, राइट? बिल्कुल वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। नाज़रीन मुझे याद करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे स्पॉन्सर हैं, तो मुझे इनके बारे में तो हर हफ्ते बोलना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है ज़रूर के ट्रैवल को देखें, उसके उनको पूछें, उनसे बात करें, उनसे अपनी नेचुरली आप लोग कब से रह रहे हैं जो लोग यहाँ पर, उनके और भी ट्रैवल एजेंट होंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन हर एक की अपनी एक सर्विस होती है, एक अपनी पहचान होती है। मुझे जो है इसलिए मैं कह रही हूँ कि यंग जनरेशन जो है दे आर मोर मोटिवेटेड, दे आर डूइंग मोर वर्क। और हम लोग जब पाकिस्तान वगैरह जाते हैं तो हम अक्सर परेशान होते हैं, तो अब हमें इस तरीके का सुकून है कि चलो है एक ऐसी एजेंसी जो अगर पाकिस्तान हम जाते हैं या हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में किसी भी जगह, वो वहाँ भी उनकी ऑफिस मौजूद है और यहाँ पर भी है, ताकि कल को कुछ हो तो हम जारी बात है उनको बोल सकें। और उसमें ये भी हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे अपने लोग हैं, राइट? हमारे अपने लोग हैं, हमारे अच्छी तरीके से हमारे ख्याल रखते हैं। और जो है एक ही बात, अगेन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और मैं आपका तो बहुत खास पे शुक्रिया करती हूँ कैज़, आप आए। और कैज़ मेरा शो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन कैज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कम्युनिटी सपोर्टर, ही डज लॉट ऑफ वर्क फॉर कम्युनिटी, बहुत हेल्प करते हैं सबकी, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव दिस टाइप ऑफ पीपल इन आवर कम्युनिटी। तो अगले हफ्ते मिलती हूँ फिर नए मेहमान के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।